कोई ख़ास दावत हो या घर में बच्चों की फरमाइश हो तो थोड़ी सी चीज़ों के साथ एक बिग लार्ज पिज़्ज़ा आप कैसे बना सकते हैं जानेंगे इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इनोवेटिव कुकिंग एंड बेकिंग चैनल। दिस इज़ नादिया परवेज़। पिज़्ज़ा डो हमने आपको काफ़ी दफ़ा सिखाई है और अभी हम आपके सामने यहाँ पर लार्ज साइज़ पिज़्ज़ा रखेंगे और इसको हम कैसे सेटल करते हैं। ये देखिए, ये मैंने बिल्कुल भी नहीं बेला, इसको मैंने तमाम डो को हाथ के साथ एडजस्ट किया है। बहुत ही सॉफ्ट और ज़बरदस्त डो बनी थी और इसको मैंने काफ़ी फ्लफ़ी बनाया था और काफ़ी फोमी सा रखा था। अच्छा, यहाँ पे आप डो को हाथ के साथ सेट करें, नीचे बटर पेपर लगाएं। देखिए, फुल ओवन साइज़ की जो डिश है उस पर मैं पिज़्ज़ा बना रही हूँ स्क्वायर साइज़ में। और हाथ के साथ सेट करने के बाद इसको मैंने यहाँ पे कांटा चम्मच के साथ पिकल किया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हम लगा रहे हैं, पहले मैंने बटर लगाया और उसके बाद केचप और फिर जो भी आपकी फेवरेट वेजीज़ हैं वो आप लगा सकते हैं। क्यूब की शेप में काटें, जूलियन कटिंग में करें, इट्स अप टू यू। नेक्स्ट ये है कि आप यहाँ पर अपनी पसंद की वेजीज़ ऐड कर सकते हैं और उसके साथ ही आप यहाँ पर जो चिकन बॉयल भी कर सकते हैं और उसको मैरिनेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सोया सॉस, चिली सॉस और रेड चिली, सॉल्ट और सफ़ेद ज़ीरा मैंने ऐड किया था, वाइट कमिन सीड ऐड किए थे और उसको मैंने बॉईल किया था और साथ ही ड्राई कर लिया था। और बस 1 चम्मच मैंने उसमें 1 टेबलस्पून मैंने उसमें डाला था ऑयल। और चिकन बॉईल होती रही और उसको साथ साथ ड्राई किया फ्राइंग पैन में। और ये है जी आपके सामने चेडर और मोज़रेला चीज़ इसमें मिक्सअप है और यहाँ पे मैं इसको कट करूँगी इंस्टेड ऑफ इसको शर्ट करने के बजाय या कद्दूकश करने के बजाय। तो एक एग है, ये टिप है। और साथ ही मैंने यहाँ पे क्रीम भी ऐड की थी विद मेयोनीज़। और ये जी एग यहाँ पे मैं ब्रश कर दूँगी तमाम पिज़्ज़ा पे। एट द एंड आप इस पर चिली फ्लेक्स ऐड करें और यहाँ पे स्प्रिंकल करें ऑर्गेनो लीव्स। बस जी, इसे हम बेक करेंगे और अपने अपने ओवन के हिसाब से रखें। मैंने यहाँ पे 200 और 250 भी किया, इसे प्री हीट किया 20 मिनट्स के लिए और 35 मिनट तक। और सम टाइम इसको बस 25 मिनट भी काफ़ी होते हैं। तो ये सेंटर वाला रैक रखा है और आप अपने ओवन के हिसाब से इस टेम्परेचर को सेट करें। तो 30 मिनट्स टू 35 मिनट्स हैं इसके 200 पे। तो यहाँ पे जी हमने इसको ओवन में डाल दिया और बहुत ही प्यारी खुशबू होती है, स्पेशली इस पे ऑर्गेनो लीव्स की वजह से। तो आप ये बनाएं और इन्जॉय करें इसको। आप दावत में यूज़ करें या बच्चों की पिज़्ज़ा पार्टी करें। हाँ जी, कुछ साफ़ सफाई की गई ऊपर वाले किचन की। और ये जिस नई स्टाइल में इस दफ़ा मरियम की फरमाइश थी कि वो इसको सेट करेंगी, तो ये उन्होंने सेट किया है। और साथ ही हम जी यहाँ पे आपके सामने ये पिज़्ज़ा रख रहे हैं। देखिए किस कदर सॉफ्ट इसकी डो है। और यहाँ पे मैंने फ्लफ़ी पिज़्ज़ा बनाया था इंस्टेड ऑफ क्रंची। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से इसकी डो रखना चाहते हैं। तो ये है जी वो इस्त्री स्टैंड जो हमने आपसे ज़िक्र किया था। आप इसे एज अ कबर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, इस्त्री स्टैंड के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने ऐसे ही बनाया लिया था। वैसे जो चीज़ आप बनी बनाई देखी, मेरा तो एक्सपीरियंस यही रहा है, जो हमने फ़र्नीचर बनवाया है ऑर्डर पे उसकी तो बहुत से फॉल्ट्स निकल रहे हैं। और जो बनी बनाई देखे हैं उसमें जो आपको मजबूती नज़र आए तो बस फिर उसको ही आप पिक कर लें इंस्टेड ऑफ कि आप बनवाएं कि उसमें 100 ख़राबियाँ निकले। तो बनी बनाई चीज़ ये बेहतर रहती है। मेरी तो अभी तक एक्सपीरियंस से यही साबित हुआ है। और क्योंकि आपने वो देखी होती है और बस आप वही उठा लें। और मैं तो कहती हूँ कि बनवाना तो एक अज़ाब ही है। यहाँ पर भूल तो भूल होती है, चीज़ों में जो गड़बड़ और मतलब फर्नीचर में और चीज़ों में इस तरह की नाअहली नज़र आती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि बस आप अगर कोई चीज़ लें तो वो बनी बनाई लें। तो हाँ जी, इसको हम सेट करते हैं। मेरा जो तरीक़ाकार है ये एक थोड़ा सा जैसे होती है दरी टाइप होती है ना, इस तरह का कंबल, तो वो हम रखें तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है। ऊपर जो कपड़ा अगर आप रखेंगे या 2-3 आप इसमें तह भी लगाएंगे कपड़े की तो वो हिल जाता है। तो इसको अगर आप रखेंगे, हमने मतलब शुरू से
इस तरह का जो है ना मटेरियल हमेशा कंबल टाइप से इसी स्टैंड पे रखा है, तो इससे जो है प्रेस करते हुए आसानी रहती है। लेकिन आपने इसको डायरेक्ट नहीं रखना है इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर आप शीट बिछाएं, चादर या जो भी आप कपड़ा रखना चाहें वो आप इसके ऊपर बिछाएं अपनी पसंद से। अच्छा जी, अब्बू ने स्पेशल इसको बनाया, ये साथ में अलहदा से हमने इसको स्विच अप रखा, ब्रश, यहाँ पे बॉटल है वाटर वाली, और कपड़े से अगर आपने धूल हटानी है, कोई चीज़ ऐसी हटानी है तो वो भी आप हमारे इसी स्टैंड पे मौजूद पाएंगे। और ये जो इस्त्री है ना जी, ये मेरे अब्बू ने सेटल करके रखी, और इसके अंदर से मतलब वो तारें वगैरह निकाल देते थे। और अल्लाह पाक उनका वो जहाँ बहुत अच्छा करे। और अगर आपको अचानक ज़रूरत पड़ती है और लाइट नहीं है तो आप इसको हीट अप करें और बस ये आप अपने कपड़े प्रेस कर सकते हैं बआसानी। तो हर फरमौला शख्सियत थे, और बस फिर यादें ही रह जाती हैं इंसान के पास। और ये भी इसके नीचे एक टाइल रखी गई है, और ताकि अगर हीट अप हो जाए तो इसके ऊपर इस्त्री रखी जाए और कपड़ा ना जले, और इस तरह बार बार आपको खड़ी भी नहीं करनी पड़ती। और डायरेक्ट भी नहीं तार को रखा गया, क्योंकि वायर्स जो हैं फिर इस तरह छोटी हो जाती हैं और अच्छे तरीके से आप प्रेस नहीं कर पाते। तो हर चीज़ की सहूलत और उसका ख्याल रखा गया है। अब ये मैं आपको दिखा रही थी कि अगर इसको यहाँ से ऐसे लटका कर रखें, अगर आपने यूज़ नहीं करना तो अलग से खूबसूरत लग रहा है, और अगर फ़ोल्ड कर देंगे तो उलझन नहीं होगी। नेमतों में नेमत एक बरसात है, नेमतों में नेमत एक बरसात है, हर एक नेमत इससे मात है। ये थी आज की प्यारी सी बात, और साथ अल्लाह करीम से दरख्वास्त है कि वो अपने करम से, अपने फ़ज़ल से इस खुश साली को दूर फरमाए और बारिश और बरसात नसीब फरमाए। बेशक ये बहुत बड़ी नेमत है, और हर मौसम का एक अपना लुत्फ़ होता है और अपना हुस्न होता है। और अगर बारिश ना हो तो इसके साथ जो मुंसलिक पकवान होते हैं वो भी खाने को दिल नहीं करता। तो ये चाट, समोसे, पकोड़े, ये कचौरियाँ, फ़िश हो गई, तो ये सब इसके साथ तो बहुत ही लुत्फ़ देती हैं। तो इस मर्तबा अभी तक एक भरपूर बारिश का इंतज़ार है। 2-3 भरपूर बारिशें हो जाए तो रौनक ही दोबाला हो जाती है। बेशक अल्लाह पाक से उसके करम की, उसके फ़ज़ल की उम्मीद है। तो हम सब मिल के दुआ करते हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपना करम फरमाएगा और ये रौनकें और ये खुशहाली बहाल होगी। जहाँ बरसात के मौसम में बारिश अपने हुस्न पे होती है, वहाँ सर्दी में भी उसका हुस्न अपनी जगह एक निखार रखता है। और आप यकीन मानें कि इस दफ़ा अभी तक कड़ी खाने को दिल ही नहीं करता, खाना तो खाना, उससे पकाने को भी दिल नहीं करता। यानी कि ये इतनी अजीब सी खुश्की और एक बारिश की कमी महसूस होती है। और जैसी बारिश होगी देखिएगा कैसे दिल करेगा कि कड़ी खानी है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह के नाम।